जिस तरह के एक मशीनरी है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते और वो वैसे ही एक जगह पे पड़ी रहती है, कुछ देर तक पड़ी रहे, तो आपने देखा होगा कि उसको ज़ंग लग जाता है और वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहती। इसी तरह इंसान है, अगर हम खुद को लेज़ी रखी जाएँ और बेड पे खुद को लिटाए रखें, और मतलब इधर बैठ गए उधर बैठ गए, खुद को लेज़ी रखें, तो इसी तरह हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारी बोन्स, हमारी बॉडी बिल्कुल जुड़ जाती है और हम एक्टिव नहीं रहते और हमारा कुछ करने का दिल ही नहीं करता फिर, क्योंकि हम अपना स्टेमिना ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह एक मशीनरी पड़ी रही, हमने उसको यूज़ नहीं किया, वो ज़ंग आलूद हो गई, इसी तरह हमारी बॉडी फिर ज़ंग आलूद हो जाती है कि हमारी बॉडी का बिल्कुल स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। इसलिए ख़ुद को एक्टिव रखने के लिए कुछ हैबिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर उसको आप ख़ुद पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये हैबिट्स आप पे बहुत ज़्यादा काम करेगी और आप ख़ुद को जो है मोटिवेटेड और एक्टिव रखेंगे। तो टिप नंबर 1 है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठ गए हैं, तो मॉर्निंग में आपने अपना अलार्म लगा के उठ गए हैं, जब भी उठ गए हैं तो आपने ये नियत करके उठना है, सोना है रात में भी, कि मैं फ़जर में उठूँगी, नमाज़ के टाइम उठूँगी। क्योंकि मैंने भी खुद अपने ऊपर इस तरह से करके देखा है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जब मैं सुबह फ़जर में उठ के तो मैं दोबारा नहीं सोई, नहीं लेटी ना, तो मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। अपनी नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से जब हम ज़िक्र वज़कार करते हैं ना, मैं कहती हूँ फ़जर की नमाज़ ही आप जब एक बार सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आप अपने काम में लग जाते हैं, तो आपकी जो सुस्ती है और लेज़ीनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उसके लिए बाद आप कुछ देर के लिए बैठ के ज़िक्र वज़कार कर लें कि वो भी आपकी रूह को ताज़गी बख्शता है, आपको फ्रेश करता है। और उसके बाद आप ट्राई करें कि आपने किसी किस्म का भी स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं लेना। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, कुछ नहीं होता, बहुत से लोग हैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जब लड़कियां हैं उनकी शादी हो जाती है तो इन-लॉज़ भी होते हैं, सब कुछ साथ साथ चलता है। बट आपने ट्राई करना है कि आपने किसी किस्म का भी कोई स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं लेना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस डिप्रेशन लेते हैं ना, तो वो हमारी जो बॉडी है तो वो बिल्कुल जाम हो जाती है। जैसे एक मशीनरी है वो जाम हो जाती है, तो उसे चलाना मुश्किल हो जाता है, मतलब नामुमकिन हो जाता है। फिर हम उसको तेल देते हैं, ऑयल देते हैं, उसके बाद वो जाके चलती है। इसी तरह हमारी बॉडी है, अगर हम स्ट्रेस और डिप्रेशन लेंगे तो हम वहीं पे जाम होके रह जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर जब हमें कोई मोटिवेट करता है, हमारी मदर हमें कहती हैं कि नहीं बेटे आपने स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन नहीं लेना, या हमारे बहुत क्लोजली जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं या सिस्टर होती है, हम किसको भी बताते हैं तो हम थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेट करते हैं, तो उनके मोटिवेट होने के बाद हम अपना स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम खुद को एक्टिव रखते हैं। उसके बाद आपने मॉर्निंग में अपनी ट्राई करना है कि आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लेनी है। जब आपने पूरा दिन काम करना है और आपने ख़ुद को एक्टिव रखने के लिए अपना स्टेमिना जो है आपका ज़्यादा हो जाए स्टेमिना, और आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाए, मेटाबॉलिज़्म आपका हाई हो जाए और आप पे ज़्यादा फैट भी ना आए, तो आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लेनी है। अब मॉर्निंग ड्रिंक में आप चिया सीड्स ले लें, ठीक है, 1 चम्मच चिया सीड्स। ये कहते हैं कि रात में भिगो के रख दें, कोई ज़रूरत नहीं है रात में भिगो के रखने की। चिया सीड्स है जो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती हैं। आप ये रूम टेम्परेचर वाला पानी लें, उसमें 1 चम्मच इसबगोल का या चिया सीड्स का डाल के उसको भिगो दें। उसके बाद ये चिया सीड्स, ठीक है, और या तुखमे मलंगा ले लें आप, दोनों ठीक है। तो आप तुखमे मलंगा ले लें, वो इजीली मिल जाता है स्टोर से, ठीक है, या कोई भी शॉप आपके करीब है, तो आप उसको भिगो के रख दें, उसको पी लें। क्या होगा कि वो आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई रखेगी और आप पे एक्स्ट्रा फैट भी नहीं आने देगा। या सौंफ वाटर ले लें, ज़ीरा वाटर ले लें, या कोई, ठीक है, अजवाइन वाटर ले लें, दालचीनी, कोई भी आप मॉर्निंग ड्रिंक ले लें। उसके बाद आपने ट्राई करना है कि आप 15 से 20 मिनट खुली आबो हवा में चले जाएँ, बालकोनी में चले जाएँ, छत पे चले जाएँ, कोई पास आपके पार्क है, ठीक है, वहाँ चले जाएँ। नहीं जा सकते तो अपने खुले सहन में आ जाएँ, ठीक है, टेरेस होती है घरों में, या नहीं, या छत पे चले जाएँ, 15 से 20 मिनट वहाँ पे बैठें और ख़ुद को रिलैक्स करें, ठंडी आबो हवा के नीचे खुद को फ्रेश फील करें और 15 से 20 मिनट तक जो है चहलकदमी करें, तो ये भी आपको एक्टिव रखेगी, आपको फ्रेश रखेगी।
और उसके बाद आपने खुद को समझना है, खुद को टाइम दें। जब आप खुद को समझेंगे और आप खुद को टाइम देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं, आपकी भी वैल्यू है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को वैल्यूएबल बनाया है, हर बंदे की वैल्यू है। जब अल्लाह ताला ने बंदों को वैल्यू बनाया है तो हम क्यों नहीं खुद को वैल्यू दे देंगे। आप खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करें। आपकी क्या वैल्यू है, आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो आपका क्या है वो आपको बताएंगे आपकी क्या वैल्यू, आपकी उनका प्यार और मोहब्बत वो आपको बताएगा आपकी वैल्यू है। आप ऐसे खुद को फेंक देते हैं। जब आपने खुद को फेंक दिया, खुद को वैल्यू देना छोड़ दिया, तो कौन आपको फिर वैल्यू देगा। अपने अंदर जो आपका टैलेंट है उसको पहचानें। आपने आप जो लाइफ में बनना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, ठीक है, जो अनमैरिड हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, ठीक है, लड़के हैं, तो उनको भी मैं कहती हूँ ये आप मैरिड हैं, आप खुद के टैलेंट को पहचानें। आपका क्या गोल है, आप लाइफ में क्या हासिल करना है, क्या बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हार्ड वर्क करें। उसके बाद हार्ड वर्क जित करेंगे ना, कहते हैं ना मेहनत का फल मिलता है, तो आपको इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद आपने टॉक्सिक रिश्तेदार है जो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन देते हैं, उनसे आपने दूर रहना है। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक रिश्तेदारों के पास रहते हैं या लोगों के ऐसे लोग हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं, तो वो आपको अंदर अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो क्यों ना हम इनसे थोड़ा फासला इख्तियार कर लें। आपने उनसे थोड़ा फ़ासला इख्तियार कर लेना है। आपने ऐसे लोगों के पास रहना है, ऐसे लोगों को अपने इर्द-गिर्द रखना है जो आपको हैप्पी रखते हैं, आपको हैप्पीनेस देते हैं, आपको खुशी देते हैं। और जब आपने फ्री बैठना है तो आपने ट्राई करना है, आपने अपने पास्ट में नहीं चले जाना। मेरी प्यारी बहनों, आपके पास्ट में जो हो गया है, ठीक है, या मेरे जो भी भाई वो सुन रहे हैं, पास्ट में जो हो गया है वो अल्लाह पे यकीन करते हुए उसे छोड़ दें। ठीक है, आप अपने प्रेजेंट में रहें। ठीक है, प्रेजेंट में रहें। आपका प्रेजेंट अच्छा चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप 10 बार 100 बार अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। और ज़्यादा आपने अपने प्रेजेंट में भी नहीं जाना। ठीक है, आपका अगर सॉरी प्रेजेंट कह दिया, ज़्यादा आपने फ्यूचर में भी नहीं जाना। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा चल रहा है ना, तो आप यकीन करें इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। सो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और उसके बाद आपने खुद को जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है अपने, ठीक है, प्रेजेंट में रखते हुए। और आपने खुद को एक्टिव रखने के लिए बिज़ी रखना है। बिल्कुल जो है एक जगह पे लेट नहीं जाना, बिल्कुल गिर नहीं जाना। आपने लेज़ीनेस से खुद को दूर करना है। तो ये कुछ हैबिट्स हैं, अगर आप खुद को इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप कुछ टाइम बाद ही अपनी सिस्टर को दुआएं देंगे। ठीक है, कि इतनी अच्छी मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं। तो आप खुद को समझें। हर इंसान को अल्लाह ताला ने, तो कुरान पाक में फरमाते हैं अल्लाह ताला कि हमने इंसान को अच्छी सूरतों में पैदा किया। और अल्लाह ताला ने बनी आदम को तो इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है कि उस पर कुरान पाक नाजिल किया है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे। तो वो समझें और आपकी इज़्ज़त है। ठीक है, दूसरों की भी इज़्ज़त करें और ख़ुद की भी इज़्ज़त और वैल्यू को समझें। और जो है मतलब आप ये कुछ हैबिट्स हैं जो आप खुद पे अप्लाई करेंगे, आप 10 डेज़ बाद ही देखेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। आप ग्रूम करना स्टार्ट हो गए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। और जो मैं कहती हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपके अंदर जो है आपका स्केड्यूल रेडी हो जाएगा ना, मैं आपको कहूँगी आप कहेंगे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे आप। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।